नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी कि अंडाशय में गांठ। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अंडाशय में गांठ लेकर आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी एडवाइस किया होता है, किसी और डॉक्टर ने कुछ और एडवाइस किया होता है। तो ये निर्णय आपको कैसे लेना है, किन बातों पे आधार होके आपने ये निर्णय लेना है, किसका सर्जरी कराना है या मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, होगा भी तो किस तरीके की मेडिसिन को आपको खाना चाहिए कि आप ओवेरियन सिस्ट को ठीक कर सकें। मोटे तौर पे बात करें तो मैं अभी 3 कॉमन सिस्ट के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है और उसको ठीक करना आसान होता है। सबसे पहली और कॉमन सिस्ट बहुत फीमेल्स में ये हमें देखने को मिलता है, वो है फॉलिकुलर सिस्ट। ये एक प्रकार की फंक्शनल सिस्ट है। आपके अंडाशय में छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि वो फॉलिकल जैसे हार्मोन्स आते हैं आपकी ओवरी के ऊपर, उसमें से एक फॉलिकल बढ़ना शुरू होता है। आप ये मान के चलिए कि एक पिचका हुआ गुब्बारा है, हार्मोन आया, उस गुब्बारे ने फूलना शुरू किया, उसमें पानी भरना शुरू किया और राई के दाने के बराबर एक उसके अंदर सेल है जो कि आगे चल के अंडा बनना है। जब महीने का 14वां दिन 15वां दिन होता है तो वो जो है फॉलिकल फट जाता है। फटेगा तो उसमें से जो राई के बराबर दाना है, जिसे हम अंडा कह रहे हैं, वो निकल जाएगा और जाके फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाएगा। बाकी जो गुब्बारा बचता है उसमें धीरे से पानी निकल जाता है और गुब्बारा वापस से पिचक जाता है। अगर किसी भी वजह से ये रप्चर ठीक से नहीं होता है और पानी उसके अंदर रह जाता है और गुब्बारा वापस बंद हो जाए, तो ये सिस्ट कहलाती है फॉलिकुलर सिस्ट। ये ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं होती है। कुछ ही महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये सिस्ट पूरी तरह ठीक हो जाती है। लगभग इस प्रकार की सिस्ट में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, यानी कि पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, साइकिल्स रेगुलर आती रहती है। कई बार सिम्टम्स भी होते हैं, हल्का हल्का पेट में निचली तरफ दर्द हो सकता है, महीना आना डिले हो सकता है या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं। बहरहाल इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फॉलिकुलर सिस्ट पूरी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है, पानी डिजॉल्व हो सकता है और आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के सिस्ट की बात करते हैं, जो है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी का गुब्बारा था, अंडा बाहर निकल गया और वो पानी सारा निकल गया, तो वो जो है गुब्बारा वापस से पिचक जाता है। जब ये पिचक जाता है तो इसको हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस लूटियम बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं और अगर कंसीव कर जाता है, फीमेल अगर कंसीव कर लेती है तो इस कॉर्पस लूटियम से कुछ हार्मोन्स बनते हैं। अगर कंसीव नहीं करते हैं तो कॉर्पस लूटियम सिकुड़ने लगता है और गायब हो जाता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। किसी भी वजह से अगर ये कॉर्पस लूटियम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है यानी कि खून की नलियाँ हैं, वो फट जाए, तो इसके अंदर पानी भरेगा, इसके अंदर खून आ जाएगा और जब ऐसे हेमोरेजिक कॉर्पस लूटियम सिस्ट होती है तो ये कई बार पेनफुल होता है। यानी कि इस प्रकार के सिस्ट में पेशेंट्स को दर्द होता है। महिला हमारे पास आती है, कहती है कि सेक्स करने के दौरान दर्द होता है, महीना आने में दर्द हो रहा है और पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है। कई बार ये इन्फेक्टेड भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो पेट में पूरी तरह दर्द फैल सकता है। ऐसी सिस्ट का भी होम्योपैथी में पूरी तरह इलाज संभव है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनकी किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्मलेस सिचुएशन होती है। सही समय पे अगर जल्दी से डायग्नोसिस हो जाए और जल्दी से आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के सिस्ट के बारे में, जो होती हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्यों हो जाता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप रेफरेंस में उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम एंडोमेट्रियम के बारे में पूरी तरह बात नहीं करेंगे, सिर्फ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में आपके बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, जिससे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो आपके जाके ओवरी में बनने लगती है। अब जब इस तरीके की लाइनिंग ओवरी में बनेगी तो वो हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस में है। हार्मोन जैसे जैसे बदलता है, आप जानते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की लेन टूट के बाहर गिरने लगती है, पर क्योंकि ओवरी से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहीं पे खून की गांठ इकट्ठी होने लगती है, जैसे चॉकलेट सिस्ट। और कई बार क्या होता है ना, कई महीने के बाद वो जब खून का रंग गहरा होने लगता है तो वो ब्राउन कलर की चॉकलेट जैसे दिखने लगती है, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं।
ये वाली जो सिस्ट है ये बहुत दर्द इसमें होता है। कई बार अगर ये सिस्ट सही समय पर ठीक ना की जाए तो आगे इधर उधर इन्फ्लेमेशन फैल सकता है और ट्यूब्स भी आपस में चिपकने लगती है। तो सही समय पे डायग्नोसिस अगर हो जाए, पता लग जाए, और ऐसे में महिला अधिकतर इसीलिए आती हैं हमारे पास कि महिला कहती है कि हम बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और इंटरकॉर्स के दौरान दर्द होता है, मेंसेस में भी दर्द होता है और पेट में भी दर्द रहता है। ऐसे में अगर अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं और उसमें अगर चॉकलेट सिस्ट पता लगता है तो उसके लिए फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तीनों ही प्रकार की जो सिस्ट होती है, फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉर्पस लुटियम सिस्ट है या फिर चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तीनों ही सिस्ट का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है और बहुत सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपको किसी प्रकार की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइज़ मैटर करता है। साइज़ अगर एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़ा हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अब इन 3 कॉमन सिस्ट के अलावा भी ओवरीज में बहुत प्रकार की सिस्ट होती है। कई बार अंडाशय में एक प्रकार की सिस्ट होती है जिसमें बहुत अजीब व गरीब चीज़ें फंस जाती हैं और उसमें सिस्ट बन जाती है, जैसे कभी दांत है, कभी बाल है। इस तरीके की सिस्ट को हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। अब ऐसे सिस्ट में आगे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कितनी बड़ी है, पानी भरा है, मांस है या कितना इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया है, उसके अकॉर्डिंग सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ कैंसरस और नॉन कैंसरस यानी कि मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर्स या पानी की गांठें हो सकती हैं। बेनाइन ट्यूमर्स अगर बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं है, कभी कभी क्या होता है बेनाइन ट्यूमर्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट लगने लगती है, इतनी इतनी बड़ी भी गांठें हो जाती हैं। अगर इस प्रकार की गांठें हैं तो सर्जरी इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर गांठ कुछ सेंटीमीटर्स में ही है तो ऐसे में हम होम्योपैथिक मेडिसिन देकर उसको पूरी तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से सही जांच कराना, उसको सही तरीके से डायग्नोस करना कि बिनाइन सिस्ट है, कैंसरस तो नहीं है, कैंसरस सिस्ट है तो CA-125 और दूसरे भी ये ब्लड मार्कर होता है। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, वो सब करा के देखा जाता है और जज किया जाता है कि कैंसरस है नॉन कैंसरस है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। अगर आप वो महिला हैं जिसको किसी भी प्रकार के अंडाशय में किसी भी प्रकार की गांठ है, पानी की गांठ है, किसी और प्रकार की गांठ है, तो आप अपना केस तुरंत ही हमारे साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए, ताकि हम केस को सही तरीके से एनालाइज कर पाए और आपको सही राय और सही जजमेंट दे पाएँ कि ये केस आगे कैसे ठीक होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।